जादुई नेल पॉलिश। बच्चों, आज जो मैं कहानी आपको सुनाने वाली हूँ उसका नाम है जादुई नेल पॉलिश। बहुत समय पहले की बात है। सोनपुर नाम के एक गांव में सूरज नाम का एक राजा रहता था। राजा के महल में खुशियाँ आने वाली थी। पूरे महल को बहुत ज्यादा अच्छे से सजाया गया। इतने में अंदर से एक बच्चे के रोने की आवाज आती है। ये सुनकर राजकुमार बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं, क्योंकि वहाँ पर किसी एक बच्चे ने जन्म लिया था। लेकिन कुछ ही समय बाद वह सारी खुशी एक मातम में बदल जाती है। जब राजा को पता चलता है कि बच्चे को जन्म देने वाली माता की मृत्यु हो गई है, तभी राजा को बहुत ज्यादा दुख होता है। राजा अपनी बेटी को अपनी गोद में उठाते हैं और उसका नाम कंचन रखते हैं। राजा उसका बहुत ज्यादा ध्यान रखते हैं। अब राजा को कंचन की बहुत ज्यादा चिंता होने लगी थी, इसलिए राजा केलिया नाम की एक औरत से शादी कर लेते हैं। तभी केलिया कंचन को अपनी गोद में उठाती है और कहती है, आप बिल्कुल फिक्र न कीजिए राजा साहब, मैं कंचन को बिल्कुल भी ये एहसास नहीं होने दूंगी कि मैं उसकी सौतेली माँ हूँ। मैं इसे हमेशा सगी माँ के जैसे ही प्यार करूंगी। मैं इसे कभी भी ममता की कमी महसूस नहीं होने दूंगी। यह सुनकर राजा बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं और यह सोचकर फिर राजा दूसरी शादी कर लेते हैं। राजा कई बार अपने मन में सोचते हैं कि वो कोई गलती तो नहीं कर रही है, लेकिन केलिया कंचन को बहुत ज्यादा प्यार करती थी। यह देखकर राजा ने केलिया से शादी कर ली। थोड़े दिन बाद केलिया ने एक बच्ची को जन्म दिया। थोड़े दिन बाद और उसका नाम सुनैना रखा। केलिया अपना सारा प्यार सुनैना को देने लगी। वह कंचन से बिल्कुल भी प्यार नहीं करती थी। इस तरह से साल बीतते गए और कंचन 5 साल की हो जाती है। केलिया अपना सारा समय सुनैना को देती थी। सुनैना को अपने हाथों से खाना खिलाती थी। सुनैना को लोरी सुनाती थी और सुनैना को हमेशा अपनी पलकों पर बिठाकर रखती थी। यह देखकर कंचन को बहुत ज्यादा दुख होता है कि उसकी माँ हमेशा सुनैना को ही खाना खिलाती है। एक दिन की बात है, केलिया सुनैना को खाना खिला रही होती है। तभी कंचन उसके पास आती है और उसकी माँ से कहती है, माँ मुझे भी बहुत भूख लग रही है, मुझे भी थोड़ा बहुत कुछ खाने के लिए दे दीजिए ना। तभी केलिया को गुस्सा आता है और वो गुस्से में कंचन से कहती है, मनहूस, तुझे नजर नहीं आ रहा मैं अपनी बेटी को खाना खिला रही हूँ, चल निकल यहाँ से। बेचारी कंचन खड़ी होकर उन दोनों का खाना खत्म होने का इंतजार करती है। जैसे ही सुनैना वो खाना खत्म करती है, उसकी माँ वो बची हुई प्लेट कंचन के हवाले कर देती है और उससे कहती है, ले खा ले अपना ये खाना, भर ले अपना पेट, ठूस ले अपने मुंह में। ये देखकर कंचन को बहुत ज्यादा दुख होता है। वो उस प्लेट में रखा हुआ सारा बचा खाना खा लेती है, क्योंकि उसे बहुत ज्यादा भूख लग रही थी। ऐसे ही समय बीतता गया। कंचन के साथ उसकी माँ बहुत ज्यादा खराब व्यवहार करती थी। कंचन से वो घर का सारा काम करवाती थी। दूसरी तरफ उसने अपनी बेटी सुनैना को बहुत ज्यादा आजादी दे रखी थी। उसका जब दिल चाहता वो तब शॉपिंग करने चली जाती, जब दिल करता पार्टी में चली जाती, जब दिल करता तो वो अपने कपड़े खरीदती। ऐसे ही एक दिन कंचन अपनी सौतेली माँ से कहती है, माँ मैं भी तो आपकी बेटी हूँ ना, फिर आप हम दोनों बहनों में इतना फर्क क्यों करती है? आप मेरी छोटी बहन को इतना प्यार करती हैं, उसे अपने हाथ से खाना खिलाती हैं, उसे शॉपिंग भी करवाती हैं। माँ आपने उसे इतनी आजादी भी दे रखी है। माँ मुझ पर इसका असर पड़ता है। आप मुझे स्कूल भी नहीं जाने देती। आप मुझे रूखा सूखा खाना देती हैं जब उसका पेट भर जाता है, और जब उसकी प्लेट में जो खाना बच जाता है आप मुझे वो देती है। आप ऐसा क्यों करती है माँ मेरे साथ? ये सुनकर केलिया को बहुत गुस्सा आता है और तभी वो कंचन से कहती है, तू सच सुनना चाहती है ना कल मुही मनहूस कहेंगी? तो सुन, मैं तेरी सच्ची की माँ नहीं हूँ, मैं तेरी सौतेली माँ हूँ। तू मनहूस लड़की है। जब तू पैदा हुई उसी दिन तू अपनी माँ को खा गई। तभी तेरे पिताजी ने मुझसे शादी कर ली और मुझे ये बात बताने के लिए तुझे मना किया था। तेरे बाप के सामने मुझे ये ढोंग करना पड़ रहा है, नहीं तो मैं तेरी जैसी मनहूस को कभी भी प्यार न करूँ। तू मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। सिर्फ तेरे पिताजी तुझसे प्यार करते हैं, इसलिए मैं मजबूर हूँ। चल निकल जा यहाँ से और जाकर मेरे कपड़े इस्त्री कर और जाकर मेरे लिए स्वादिष्ट खाना बना। निकल जा कल मुही कहेंगी यहाँ से। तभी कंचन वहाँ से आंसू बहाकर निकल जाती है। कंचन ये सुनकर बहुत ज्यादा रोती है। उसे सच्चाई जानकर बहुत ज्यादा दुख होता है, जिसकी वजह से वो अपनी माँ को याद करती है और अपने मन में अपनी माँ को याद करने लगती है। और एक दिन कहती है, माँ तुम मुझे छोड़कर क्यों चली गई? माँ तुम्हारे पीछे से मेरी सौतेली माँ मुझे बहुत परेशान करती है, मुझ पर बहुत अत्याचार करती है। ऐसे ही सोचते सोचते कंचन को नींद लग जाती है। तभी दूसरे दिन कंचन को खबर मिलती है कि उसके पिताजी का एक्सीडेंट में मौत हो गई है। यह सुनकर कंचन जोर जोर से रोने लगती है
नहीं पिताजी नहीं, आप भी मुझे छोड़कर नहीं जा सकते। अगर आप मुझे छोड़कर चले गए तो मेरी सौतेली माँ मुझे बहुत मारेगी। ना तो मुझे माँ का प्यार मिला और पिताजी आप भी मुझे छोड़कर चले गए। माँ, पिताजी, मैं आप दोनों के बिना नहीं रह सकती, नहीं रह सकती। माँ, पिताजी, आप मुझे अपने साथ क्यों नहीं ले जाते? मुझे भी आप लोगों के साथ रहना है, मैं आप लोगों के बिना नहीं रह सकती। ऐसा कहकर कंचन फूट फूट कर रोने लगती है। वो जैसा सोच रही होती है वैसा ही होता है। केल्या और उसकी बेटी सुनैना कंचन पर बहुत ज्यादा जुल्म करने लगी। वो घर का सारा काम कंचन से करवाती। अब वो दोनों उसे 2 दिन में एक बार खाना खिलाती। उन दोनों का जब दिल चाहता वो तब कंचन को मारने लगती। ऐसे ही दिन बीतने लगे। एक दिन जब कंचन को उठने में देर हो जाती है तो सुनैना अपनी माँ से उसे बहुत पिटाई करवाती है और अपनी माँ से कहती है, माँ देखो तो ये महारानी अभी तक उठी नहीं है, इसने अभी तक सुबह का नाश्ता भी नहीं बनाया है। माँ देखो तो इसकी आदतें बिगड़ती जा रही है, माँ इसे ना सीधा करना ही होगा। तभी कंचन अपनी बहन से बोलती है, सुनैना तुम मेरी छोटी बहन हो, तुम तो कम से कम मेरे साथ ऐसा मत करो, मैं तुम्हारी बड़ी बहन हूँ। मम्मी तो मुझे अनाप शनाप बोलती ही रहती है, मगर तुम तो मेरी बहन हो ना। मैं रात को काम करके बहुत ज्यादा थक गई थी, इसलिए मैं सो गई थी। आखिर मैं भी तो इंसान हूँ ना, मुझे भी बहुत दुख होता है। तू मेरी बहन नहीं है, तू मेरी बहन हो ही नहीं सकती। तू इस घर की नौकरानी थी, नौकरानी है और नौकरानी ही रहेगी, और मैं तेरी कोई बहन नहीं हूँ। चल निकल यहाँ से और जाकर मेरे लिए स्वादिष्ट नाश्ता बना, जाके मेरे लिए स्वादिष्ट सा नाश्ता बना के आ। बेचारी कंचन सुनैना के लिए नाश्ता बना रही होती है। तभी केल्या के पास एक सैनिक आता है और केल्या से कहता है, राजकुमारी की जय हो। राजकुमारी जी, राजा की एक खबर है। राजा ने मरने से पहले कहा था कि वह अपनी बेटी को इस राज्य की राजकुमारी बनाना चाहते हैं। यह सुनकर केल्या आग बबूली हो जाती है कि उसकी बेटी के रहते कंचन कैसे राजकुमारी बन सकती है। दूसरी तरफ कंचन यह सुनकर बहुत खुश होती है। वो सोचती है कि अब उसके दुख के दिन खत्म हुए। जब वो राजकुमारी बन जाएगी तो उसकी सौतेली माँ उस पर अत्याचार नहीं कर सकेगी। लेकिन उसे क्या पता था कि उसकी सौतेली माँ उसकी इस बात में साथ नहीं देने वाली। रात होते ही केल्या सुनैना से कहती है, बेटी सुनैना, इस मनुष्य के होते हुए तुम कभी भी राजकुमारी नहीं बन सकती। अगर यह मनुष्य जिंदा रही ना तो तुम कभी भी राजकुमारी नहीं बन पाओगी, इसलिए हमें इसे हमेशा के लिए अपने रास्ते से हटा देना होगा। हाँ माँ, आप बिल्कुल सही कह रही हो, मैं ही राजकुमारी बनना चाहती हूँ। मैं इस मनुष्य कंचन को कभी भी राजकुमारी नहीं बनने दूंगी। तुम सही कह रही हो माँ, हमें इसे अपने रास्ते से हटाना होगा। यह सुनकर केल्या अपने भाई को दूसरे दिन राज्य में बुला देती है और वह उसे सारी बात बताती है कि राजा ने मरने से पहले कंचन को राजकुमारी बनाने का ऐलान किया है, और अगर वह राजकुमारी बन गई तो फिर यह सारी जायदाद, यह सारी धन दौलत हमेशा हमेशा के लिए कंचन के नाम हो जाएगी। इस तरह वह दोनों बाप बेटी बातें करके हंसने लगी। केल्या का भाई दूसरे दिन आता है और सोती हुई कंचन को उठाकर वहाँ से ले जाता है और पास के एक कुएं में डाल देता है। तभी कंचन चीखती रहती है, लेकिन उसे बचाने के लिए कोई भी नहीं आता। जब कंचन की नींद खुलती है तो उसे आसपास की तरफ हरियाली दिखाई देती है, बाग बगीचे और बहुत ज्यादा सुंदर सुंदर नजारा दिखाई देता है। यह देखकर कंचन बहुत ज्यादा खुश हो जाती है कि यह इस तरह से कैसे हो सकता है कि यहाँ पर इतनी ज्यादा हरियाली है, इतने ज्यादा फल फूल है। यह नजारा उसने अपने जीवन में पहले कभी भी नहीं देखा था। अरे, मुझे तो लगा था अब मैं कभी भी जिंदा नहीं बच पाऊंगी, लेकिन यहाँ तो कितनी हरियाली है, कितनी ठंडी हवा चल रही है, यहाँ पर कितने सारे फूल है, यह कितना सुंदर नजारा है। लेकिन यहाँ पर ये रोने की आवाज कैसे आ रही है? चलो मुझे चलकर देखना होगा। ऐसा कहकर कंचन आगे की तरफ चलती है। थोड़ा आगे चलने के बाद उसे एक खूबसूरत महल दिखाई देता है। वो अंदर की तरफ जाती है तो वहाँ पर उसे बहुत सारे सोने के लहंगे रोते हुए दिखाई देते हैं। वो ये सब देखकर हैरान हो जाती है कि यहाँ सारे सोने के लहंगे रो कैसे सकते हैं। ये देखकर कंचन चौंक जाती है और फिर कहती है, आप सभी तो सोने के लहंगे हैं, लेकिन आप सब रो क्यों रहे हैं? मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। ये कितनी अजीब दुनिया है, ये सब क्या हो रहा है? तभी एक लहंगा उनमें से कहता है, यह कुएं के नीचे की दुनिया है कंचन, यह एक अद्भुत दुनिया है। यहाँ पर हमारी जिंदगी आराम से चल रही थी, लेकिन एक दुष्ट चुड़ैल ने यहाँ पर आकर हम सबका जीना हराम कर दिया है। उस चुड़ैल ने अपने जादू से हम इंसानों को लहंगा बना दिया है। वो इस सरजमी को तहस नहस करना चाहती है।
इस पूरी सुंदर दुनिया को बर्बाद करना चाहती है। क्या तुम हमारी मदद कर सकती हो? क्या तुम हमें बचा सकती हो कंचन? इस दुनिया में लोगों का होना बहुत ही शुभ माना जाता है। कंचन, हमारी मदद करो। मैं कैसे आप लोगों की मदद कर सकती हूँ, मुझे बताइए। कंचन, यहाँ से थोड़ी दूर चलकर उस चुड़ैल की गुफा है, उसके पास में एक जादुई नील पॉलिश है। वो जादुई नील पॉलिश हमारी है। बस तुम वो जादुई नील पॉलिश हम तक ले आओ, सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन वो चुड़ैल बहुत ज्यादा खतरनाक है, वो तुम्हारी जान भी ले सकती है। नहीं नहीं लहंगे जी, मुझे किसी भी चीज से कोई डर नहीं लगता। आपको पता है, मेरे पिताजी के मरने के बाद मेरी सौतेली माँ ने मुझे उठाकर मार दिया, मुझे इस कुएं में डाल दिया, सिर्फ धन दौलत के लालच में। मेरा इस दुनिया में कोई भी नहीं है। अगर मेरी वजह से किसी का अच्छा हो सकता है तो इसमें मुझे कोई भी ऐतराज नहीं है। मैं आप लोगों को बचाने के लिए कुछ भी करूंगी। मैं आप लोगों की दुनिया को जरूर बर्बाद होने से बचा लूंगी। ऐसा कहकर कंचन उस चुड़ैल की गुफा की तरफ चलती है। तभी वो वहाँ पर पहुँच जाती है। तभी वो चुड़ैल वहाँ पर तपस्या कर रही होती है। जब कंचन उस नील पॉलिश को चुराकर भाग रही होती है, तभी उस चुड़ैल की तपस्या भंग हो जाती है और वो चुड़ैल कंचन से कहती है, बेवकूफ लड़की, तू मेरा प्लान कभी भी बर्बाद नहीं कर सकती है। इतनी मुश्किल से मैंने उस दुनिया पर कब्जा किया है। अब कुछ ही दिनों में वो सारी जमीन मेरी हो जाएगी, वो सारी दुनिया मेरी हो जाएगी। मैंने कितना मुश्किल से अपने जादू से उन सभी लोगों को लहंगा बनाया है। तो इस तरीके से मेरा प्लान कभी भी खराब नहीं कर सकती है। बेवकूफ लड़की, चल ये नेल पॉलिश मुझे दे। ये लड़की, तुझे जितना धन चाहिए मुझसे ले ले, लेकिन ये नेल पॉलिश मुझे वापस कर दे, नहीं तो तेरे लिए अच्छा नहीं होगा। चुड़ैल जी, मुझे धन दौलत देकर, आप ये लालच देकर ये नेल पॉलिश मुझसे नहीं ले सकती है। मैं उस दुनिया को कभी भी खराब नहीं होने दूंगी। वो सारे लोग बहुत ज्यादा मासूम हैं। मैं उन लोगों की मदद करना चाहती हूँ। तभी कंचन भागकर उस गुफा से बाहर आ जाती है और जैसे ही वो उस नील पॉलिश को लेकर उस गुफा से बाहर आती है, तभी वो चुड़ैल की सारी काली शक्तियाँ नष्ट हो जाती है और वो चुड़ैल जलकर राख हो जाती है। तभी वो कंचन नील पॉलिश लेकर वापस से उस लहंगे की दुनिया में पहुँचती है, जहाँ पर बहुत सारे फल, फूल और बहुत सारे सोने के लहंगे होते हैं। तभी उस दुनिया की रानी कंचन से कहती है, कंचन, तुम एक बहुत ही नेक और बहुत ही अच्छी लड़की हो। चुड़ैल ने तुम्हें धन दौलत का इतना सारा लालच दिया, लेकिन तुम उसकी बातों में नहीं आई और तुमने हमारी दुनिया को बचा लिया। तुम बहुत ही अच्छी लड़की हो। कंचन, इस नील पॉलिश को तुम अपने नाखूनों पर लगा लो, तुम वापस से जिंदा हो जाओगी और वापस से अपनी दुनिया में पहुंच जाओगी। तुम खुशियों की हकदार हो और यहाँ से जिंदा होकर तुम ये नील पॉलिश लेकर अपनी माँ के पास जाना और उसे सबक जरूर से सिखाना। यह सुनकर कंचन बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और नील पॉलिश लगाकर अपनी आंखें बंद कर लेती है। तो वापस से वो अपने पुराने महल में पहुंच जाती है। उस वक्त केलिया और सुनैना दोनों सो रही होती हैं। जैसे ही वो कंचन को देखती है, वो घबरा जाती है और उठकर सीधे कहती है, अरे कंचन, तुम यहाँ पर कैसे? हमने तो तुम्हें मार दिया था ना, तुम वापस से यहाँ लौटकर कैसे आ गई? तभी कंचन कहती है, मैं जिंदा हूँ, मैं मरी नहीं हूँ। मेरा हक आप लोग मुझसे नहीं छीन सकते हो। मेरे पिताजी ने ये ऐलान किया था कि उनके मरने के बाद मैं इस दुनिया की राजकुमारी बनूंगी, लेकिन आप लोगों ने मेरे से छल कपट किया और मुझे मार दिया। लेकिन अब मैं वापस से यहाँ पर जिंदा होकर आई हूँ। मैं अपने हक की राजकुमारी बनकर ही रहूंगी। तभी केलिया चिल्लाकर कंचन से कहती है, मनूस कहेंगी, तू कितनी मनूस है। हमने तुझे इतने गहरे कुएं में डाला था, लेकिन तू बचकर निकल कैसे सकती है? माँ, मुझे पता है आप लोगों ने मुझे एक काले कुएं में डाल दिया था और आप लोगों ने सोचा था कि मैं कभी भी वापस लौट कर नहीं आ सकती। लेकिन माँ, जिसे भगवान चाहता है उसे बचा ही लेता है। आप लोगों ने मेरे साथ बहुत बुरा करने की कोशिश की, लेकिन भगवान ने मुझे एक जादुई दुनिया में भेज दिया। वहाँ पर मुझे एक नेल पॉलिश मिली और मैंने लोगों की मदद, बस आज उसी नेल पॉलिश की वजह से मैं जिंदा हूँ और यहाँ पर आप लोगों को सबक सिखाने आ गई। बस माँ, अब और नहीं, अब आपको अपनी गलतियों की सजा मिलकर ही रहेगी। इस तरह से कंचन अपनी सौतेली माँ और अपनी सौतेली बहन को और उसके भाई को सजा देती है और फिर कंचन राजकुमारी बन जाती है और हंसी खुशी अपने दिन बिताने लगती है।